Hare Krishna everyone, welcome to the another series of Jamna Mataji और this is series number 31 of Unalloyed Devotion। और यहाँ पे जमुना माता जी अब मायापुर पिलग्रमेज पे आ गई हैं। अभी वो लंदन में थी श्री राधा लंदनेश्वर की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके, और अब ये यहाँ पे मायापुर आ गई हैं। ऑल्दो उनके हेल्थ इश्यूज़ अभी भी दिक्कत कर रहे हैं, उनको ब्रोंकाइटिस है और अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर वो धाम में आके बहुत खुश थी। उनकी गॉड सिस्टर शीतला जो थी, उन्होंने यमुना माता जी के लिए अपने पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था। हालांकि यमुना माता जी की हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रही थी, उसके बावजूद भी वो बहुत सारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के आंसर्स देती थी, और उन्होंने फिर से एक लेटर लिखी शरणागति में अपने फ्रेंड्स को कि अपने रियलाइजेशंस शेयर करते हुए। हर बार वो ये करती थी, उनको ये अच्छा लगता था जो वो रियलाइज़ कर रही हैं, जो उनकी रियलाइजेशंस हैं वो शेयर करती थी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ हावड़ा ट्रेन स्टेशन से कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। ये एक डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला एरिया पूरे प्लानट में, और जब हम मायापुर की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कंक्रीट ब्रिक स्टील की बिल्डिंग्स जो होती हैं वो थिन आउट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और फिर हम ट्रॉपिकल लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे हम पेड़ पौधे देखते हैं, बनाना, डेट पाम्स के बड़े बड़े पेड़, मैंगोज, फ्रूट ट्रीज़। यहाँ पे सारी फील्ड्स हैं, स्पेशली राइस और मस्टर्ड, मतलब सरसों के पौधे यहाँ पे उगते हैं, और यहाँ पे राइस की फील्ड है। और जब हम बीड़ नगर पहुँचते हैं तो बीड़ नगर जो है वो ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म स्थली है, जहाँ पे वो 1838 में पैदा हुए थे, और बताती हैं कि वो इतना हेवनली है। और आप वहाँ पे उस समय के वर्ल्ड के अवशेष जो है देख पाते हैं। और दोनों साइड रोड पे बहुत स्मॉल स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे वो गुड्स सेल करते हैं। तो जो ट्रैफिक ऑन ऑफ आ रहा है तो उनको छोटा छोटा गुड्स या वेजिटेशन हो गई वो सेल आउट करने के लिए हैं। ऑल्दो सारी जगह हैंडमेड ड्वेलिंग्स मड की और थैच्ड रूफ ही हैं। एनिमल और ह्यूमन जो हैं यंग से यंग लेके ओल्ड से ओल्ड वहाँ पे मूव अबाउट कर रहे हैं, और ये एकदम डिफरेंट वर्ल्ड है जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ ना कुछ सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं सबको, यहाँ पे किसी ना किसी को, और यहाँ पे कोई लेज़ीनेस नहीं है। ये मतलब यहाँ पे टोटली सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। और फिर हम इस्कॉन की तरफ जाने से पहले बहुत खुली फील्ड्स देखते हैं, और फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हम भक्ति सिद्धांत रोड पे पहुँचे, यहाँ से 11 किलोमीटर तक पूरी फील्ड्स ही फील्ड है, और फिर रोज़ ऑफ टेम्पल है और होली पिलग्रिमेज साइट है जो गौड़िया वैष्णव्स को बहुत प्रिय है। और यहाँ की एनर्जी एकदम अलग है, और जैसे ही आप वो एनर्जी फील करना शुरू करते हो तो सोच लो आप पहुँच गए मायापुर धाम। यहाँ पे बहुत सारे गृहस्थास फैमिली रह रही है, 1, 2 या 3 बेडरूम अपार्टमेंट में, जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। रेड ब्रिक एक्सटीरियर में, अंदर बहुत अच्छा स्पेस है, स्टेयरकेस है, अपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वायरलेस इंटरनेट सर्विस है, मार्बल फ्लोर्स हैं, फैंस हैं, एयर कंडीशनिंग है। बहुत अच्छे से इन्होंने ब्रिक वॉल गार्डन्स भी करे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे ये लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं पूरे दिन में। और यहाँ पे लोगों के लिए और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ यहाँ पे फ्लावर्स करते हैं, उगाते हैं, ताकि उनके जो घर के डीटीज़ हैं उनकी सेवा कर पाएँ। अब माता जी का जो अपार्टमेंट था वो बस शीतला माता जी और हरीसूरी जी के बस एक नेक्स्ट डोर ही था ऑलमोस्ट। और इनके अपार्टमेंट में एक सिटिंग रूम था, 2 बेडरूम थे, बाथरूम था, किचन थी, वरांडा था। और कर और राधा भी इनको ज्वाइन करने वाले थे थोड़े दिनों में, और वो दूसरी जगह रहेंगे जहाँ पे शीतला माता अभी रह रही हैं, क्योंकि उस समय शीतला माता जी जो है ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। कपिला, आनंद, ये लोग भी लंदन से आ गए थे, और कर और राधा के साथ, और जानवी और उनकी मदर जो है, जो हमारी बहुत पुरानी गॉड सिस्टर है, वो भी उसी समय आ गई। हरि भक्ति भी आ गई थी। सो इनका जो यंगस्टर्स का ग्रुप था वो भी इनको ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने ये किया कि हम गीतावली के सेशंस रखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के, हम वो जपा रिट्रीट्स रखेंगे यहाँ पे भी। सो जैसे ये लोग दीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी जब वहाँ थे तो ये 1:30 AM 1:30 बजे सुबह उठ जाते थे, अपना जपा करते थे उस धाम में। हालांकि पूरा शांत होता था सिवाय कुछ जकॉल्स के शाउट करने की आवाज़ पे
के सिवा 4 बजे ये शिला प्रभुपाद की समाधि पे आरती अटेंड करते थे और फिर ये मॉर्निंग प्रोग्राम में जाते थे 9 बजे तक। दीन तारिणी माता जी दोनों आरतीस में जाती थी और ये लोग क्लास जो है ना ऑनलाइन अपने अपार्टमेंट में सुनते थे, जो इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ पे इंटरनेट है। जैसे जमुना माता जी की हेल्थ इतनी वो नहीं थी, पर शी मेड श्योर कि वो वहाँ पे क्लास सुने। अब यहाँ पे 34th बर्थडे था राधा बन बिहारी जी का और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का डिसअपेरेंस था। दीन तारिणी माता जी उनकी समाधि पे गई से चैतन्य मठ और वहाँ पे बहुत घंटे तक उन्होंने बैठ के चैंट किया। और दोपहर को इस्कॉन टेम्पल में डिवोटीज ने पुष्प समाधि जो थी उनकी ट्रेडिशनल, वहाँ पे वंडरफुल ऑफरिंग और भोगा किया। यमुना माता जी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो वो वापस वहीं पे रुकी और इन्होंने यहीं पे मायापुर में ही उनके लिए कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टमाटो, पनीर, वेज और बासमती राइस, सैलड और एप्पल्स के साथ एक सिंपल फीस्ट बनाई उनके लिए। और दीन तारिणी माता जी जब वापस आई तो उन्होंने 3 वॉल्यूम बुक एक खरीदी थी, लाइफ और टाइम्स और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और इन्होंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छी पावरफुल स्टडी होएगी और एक स्कॉलरली थॉटफुल बुक्स हैं ये, जो हमें बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देगी। और फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फेवरेट डिशेस इन्होंने शाम को दोनों ने बैठ के पढ़ी, लाउडली पढ़ी। और एक जो सूप था जो कुक था ब्लेंडेड ग्रीन पपाया के साथ, जो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोज़ खाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उड़द दाल, पुष्पन्ना, लपरा व्यंजन, रसम सूप, ये सब साउथ इंडियन स्टाइल चीज़ें बहुत पसंद थी। रसगुल्ला भी उनका फेवरेट स्वीट था और उनको नमक खाना बहुत अच्छा लगता था, कि इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा वो जो उनका महाप्रसादम होता था वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता था। और फिर ये लोगों ने जो जमुना माता जी कहती है जो मायापुर के डीटीज़ का टेम्पल है वो जो टेम्पल है वो बहुत अच्छा, और जो डीटीज़ है ना वो बहुत सुंदर डीटीज़ हैं यहाँ के, वो एकदम मैग्निफिसेंट डीटीज़ हैं यहाँ पे। और उनकी ड्रेसिंग इतनी फ्लॉलेस है, उनका डिज़ाइन, एलिगेंट्स क्लोथ, वो बिल्कुल उनकी प्रिसाइजली प्रॉपर जैसे कहते हैं ना एकदम फिट वाली ड्रेसेस वो पहनते हैं, जिसमें हर डीटी का अलग से फॉर्म दिखता है। कि जैसे कृष्ण त्रिभंग फॉर्म में दिख रहे हैं तो उनका प्रॉपर फॉर्म दिखता है, लूज़ क्लोथ्स नहीं पहनते। और रोज़ रात और दिन का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। और हर सैटरडे इवनिंग जो स्मॉल राधा माधव डीटीज़ हैं, जो फेस्टिवल डीटीज़ हैं, वो रोज़ बाहर आते हैं और वो एक एलिफेंट के पीठ के ऊपर बैठ के पूरी सवारी करते हैं और बहुत कीर्तन होता है उस हाथी की सवारी करने के बाद, मतलब एक प्रॉपर यात्रा उनकी निकाली जाती है। मॉर्निंग में बहुत सारे गेस्ट आए कोलकाता से यहाँ पे, और टेम्पल में बिल्कुल रूम नहीं होता कि हम दर्शन कर सके राधा माधव के। अब इनकी एक गुरु बहन आती है रमा देवी, इनकी स्कॉटिश गुरु बहन है जो यूके से आती हैं, जो कि श्री राधा गोकुलानंदन की पुजारी रही हैं 20 साल तक, और अब ये मायापुर में रहती हैं। और जब दीन तारिणी माता जी और ये लोग यूके में रहते थे तो राधा बन बिहारी इन्हीं के टेम्पल में रहते थे, और रमा देवी माता जी उनके लिए उनकी सेवा करती थी। और रमा देवी माता जी ने उनके लिए 3 सेट्स ऑफ क्लोथ्स भी बनाए थे। और सर्विसेज जो थी मायापुर में, रमा देवी माता जी जो है जो ट्विन पुजारीज हैं, जो जलनिवास प्रभु और पंकज आंग्री प्रभु के साथ काम करती थी। अनफॉर्चुनेटली पंकज आंग्री प्रभु ने जो ये कोरोना का काल था उसमें उन्होंने देह त्याग दिया। ऐसे ये बहुत फेमस मायापुर के ट्विन पुजारीज रहे हैं। तो ये ट्विन पुजारीज के साथ उनके विग्रह के श्रृंगार को और ओकेजनली ये डीटी ड्रेसेस के डिज़ाइन और उनको स्टिच करने में सारे तीनों ऑल्टर में, जहाँ पे पंचतत्व हैं, जहाँ पे नरसिंह भगवान है और जहाँ पे राधा माधव और अष्ट सखी हैं, वो सब देखती थी। और उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को जो है जो
राधा माधव हैं उनको फ्लोरल आउटफिट जो है वो ऑफ़र की जाएगी। उनका फ्लावर्स से पूरा श्रृंगार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गार्डन्स में फ्लावर्स बहुत अबंडेंट हैं, और इसलिए उन्होंने यमुना माता जी को भी सेवा में लगा दिया ड्रेस डिज़ाइनिंग का। तो ये यमुना माता जी के लिए बहुत अच्छा सेवा करने का था कि उन्होंने कहा कि मैंने इन ओरिजिनल अर्च विग्रह की सेवा आज से 38 ईयर्स पहले माघ मेला इलाहाबाद में करी थी, तब से मेरे को मौका नहीं मिला। ये कितनी अच्छी बात है कि मुझे अब इस बार मायापुर आके इनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सो यमुना माता जी वहाँ पे बहुत खुश थी। जो उनका मायापुर का पिलग्रिमेज था, हर रोज़ ये जो है होली तीर्थ में जाते थे, वहाँ की रज को अपने सर पे लगाते थे और चैतन्य महाप्रभु और उनके डियर एसोसिएट्स का और अपने गुरु वर्ग का गुणगान करते थे। और बहुत सारे यंगस्टर्स का जो इनका ग्रुप था वो भी अराइव हो गए वहाँ पे, और भक्ति विनोद ठाकुर के रेजिडेंस भी गए स्वानंद सुखा कुंज गोद्रुम द्वीप पे, और वहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कीर्तन किया। और वहाँ पे इन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स और लेगेसी जो प्रेयर्स भक्ति विनोद ठाकुर को की कि जैसे जो ये उन्होंने गीतावली जैसे भजन उनके लिए रखे, इससे बड़ी उनके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं थी। और फिर वो मदर गंगा में जो थे लेके गंगा में बोट लेके फिर वो गए श्रीपद दर्शन करने गए श्रीपद द्वीप के ऊपर। वहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर और वासुदेव दत्त की समाधि के इन्होंने दर्शन किए, और वहाँ पे जो पेड़ को इन्होंने आलिंगन किया, जिस पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु की जानवा माता जी और वसुधा माता जी के साथ विवाह हुआ था अंबिका कालन में। और वहाँ पे इन्होंने डीटीज़ के सामने जंप करके जो गौरीदास पंडित के डीटीज़ थे उनके सामने जंप और शाउट करके कीर्तन किया। और फिर ये परिक्रमा के लिए गए गोवर्धन हिल, जो शिला सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य मठ में कंस्ट्रक्ट करी थी। और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे जपा किया, जो कि वहाँ पे ही राधा कुंड भी बनाया हुआ है, और वहाँ पे समाधि के ऊपर इन्होंने कीर्तन भी किया। और फिर ये लोग शिला प्रभुपाद की समाधि पे गए और वहाँ पे भी कीर्तन किया। और यमुना माता जी ने हर डिवोटी से पूछा कि उनकी रियलाइजेशन कैसी है। तो ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा धाम को फील कर रहे हैं और वहाँ की रियलाइजेशन को फील कर रहे हैं। तो जब ये समाधि पे बैठे थे, वहाँ शिला प्रभुपाद की जो मूर्ति है वो बहुत हाई है, बट ये वहाँ पे बैठे और जैसे ही यमुना माता जी ने कीर्तन शुरू किया, मतलब कीर्तन शुरू हुआ, यमुना माता जी की आंखों में से झरझर करके आंसू बहने लगे। और वहीं पे यमुना माता जी ने सबसे पूछा कि आपकी क्या रियलाइजेशन है। तो नदिया देवी माता जी बताती हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं यमुना माता जी के अराउंड होती हूँ तो मुझे शिला प्रभुपाद का प्रेजेंस फील होता है। जैसे जब वो बोलती हैं, जब वो गाती हैं, जब वो जपा करती हैं, हम देख पाते हैं कि वो लिटरली हरि नाम को टेस्ट कर पा रही है। और मैं बता नहीं सकती कि जैसे ही वो हरि नाम लेना शुरू करती है, उनकी आँखों में से अश्रु बहने शुरू कर देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि काश मैं भी ऐसा हरि नाम ले सकूँ। सो ये मायापुर में एक बार इन्होंने एक फ्लैट बेड रिक्शा लिया यमुना माता जी की, और यमुना माता जी ने एक और व्यक्ति को बुला लिया उस रिक्शे पे बैठने के लिए। और वो जब रिक्शे वाला ने कंप्लेन करना शुरू किया, नहीं मैं 2 व्यक्ति को नहीं लेके जाऊंगा, मैं 3 गुना पैसा मांगने लग गया। तो जो व्यक्ति ये इंचार्ज था, वो इंचार्ज कहने लग गया, माता जी आपको पहले बताना चाहिए था ना कि 2 व्यक्ति ने बैठना है इस पे, मैं पहले ही मोल भाव करता, अब देखो मेरे को 3 गुना पैसा देना पड़ रहा है। तो उस व्यक्ति को लगा कि ओहो, मैंने बाद में फ़ील हुआ, और यमुना माता जी ने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति को बाद में फ़ील हुआ कि उसने किसको कैसे बोल दिया, उनकी वजह से वैष्णव अपराध हो गया है। तो उन्होंने जाके यमुना माता जी से बाद में अपॉलोजी करी। तो यमुना माता जी ने उस ऑफेंस को लिया ही नहीं, कहा कि नहीं नहीं, तुम कुछ मेरे को गलत थोड़ा ना बोल रहे थे, सिर्फ तुम अपने बारे में ही बता रहे थे, तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जन निवास प्रभु जी बताते हैं, जो राधा माधव के हेड पुजारी हैं, जो उनके विग्रह की सेवा करते हैं,
वो बताते हैं कि जमुना माता जी जो है सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग पुजारी है और वो एक्चुअली मेरी गुरु हैं, क्योंकि उनसे विग्रह सेवा मैंने ही सीखी है। उन्होंने ही मेरे को मायापुर के डीटीज़ की सेवा करने में इनिशिएट किया था और वो मेरी सबसे पहली गुरु है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यमुना माता जी का प्रेजेंस मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शिला प्रभुपाद स्वयं वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और जब वो बात करती है तो हम समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद और यमुना माता जी इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जाता। जब मैंने उनको लास्ट टाइम देखा था वो प्रेयर्स ऑफ़र कर रही थी और वो इतनी हम्बल हैं कि जो भी वो प्रेयर्स कर रही थी वो अपने आप को भी ह्यूमिलिटी में डिस्क्राइब करती हैं। और उन्होंने मेरे को भी मेरे अराउंड भी सर्कमएम्बुलेट किया, मेरे अराउंड भी परिक्रमा करी और कहा कि तुम एक डिवोटी हो और तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो और आपका संगम मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमें एक दूसरे के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं। तो आप भी मेरी बात समझ जाते हो और मैं भी आपकी बात समझ गई हूँ, तो आप मेरी इतनी तारीफ़ मत करो। और माता जी बताती हैं, स्पेशली जननिवास प्रभु को बताती हैं कि जब वो वृंदावन में थी गुरुदास के साथ और कृष्ण बलराम टेम्पल उस समय कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था, तो ये बॉम्बे गई थी शिला प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन लेने की कैसे होगा। तब शिला प्रभुपाद ने कहा था कि राधा श्याम सुंदर को ना लाइफ साइज़ बनाओ और वहाँ पे अष्टसखी भी होनी चाहिए बड़ी बड़ी। तो तब मैंने शिला प्रभुपाद को कहा था कि ऐसा हो नहीं पाएगा शिला प्रभुपाद, क्योंकि ऑल्टर भी बन चुका है और कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ भी बन चुकी हैं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तब शिला प्रभुपाद चुप हो गए। लेकिन आज जो मैं देखती हूँ ये टेम्पल का ऑल्टर देखती हूँ, मायापुर के टेम्पल का ऑल्टर, तो मुझे पता चलता है कि शिला प्रभुपाद एक्चुअली क्या चाह रहे थे, वो क्या विजुअलाइज़ कर रहे थे, कैसे वो राधा कृष्ण और अष्टसखी को विजुअलाइज़ कर रहे थे। अब इवनिंग में मायापुर में ये लोग फिर गैदर होते हैं गीतावली के लिए, वहाँ पे चांट करने के लिए। रूम इतना भर जाता था कि लोग स्टेयर्स पे बैठते थे। कर्तामास हारमोनियम पे लीड करते थे विद हिज डीप और रेजोनेंट वॉइस, जो सबको एनकरेज करती थी। हरिभक्ति मृदंग बजाती थी और कर के मीटर और वॉइस में नादिया करताल्स करती थी। जानवी वायलिन पे जानवी जो है वो वायलिन बजाती थी और इतना और दीन तारिणी माता जी तंबूरा बजाती थी। और ये इतना अमेजिंग होता था कि सब इसमें जस्ट खो जाते थे। जमुना माता जी कहती है ये इतना अच्छा होता था कि ऐसा लगता था कि सब इसमें इमर्स हो गए हैं। जमुना माता जी इसको कृष्ण मैजिक कहती थी। फिर जो कपिला की लवली वाइफ आनंदा जो थी, वो एक बहुत बड़ी फ्रूट की प्लेट आती थी प्रसादम की, और वो सबको देती थी, जितने भी अटेंडीज़ होते थे सबको वो फ्रूट प्रसादम मिलता था। और हर इवनिंग ये लोग उस सेशन का वेट करते थे। एकवीरिया प्रभु बताते हैं कि वो भक्ति तीर्थ महाराज जो थे उनके डिसाइपल हैं और उनको उनके महाराज ने कहा था कि तुम जाके होली धाम का शेल्टर लो, होली नेम का शेल्टर लो। तो वो श्रीधाम मायापुर में आए हुए थे अपनी वाइफ रजलीला के साथ 2010 में, और वो भक्ति तीर्थ महाराज की समाधि पे दंडवत प्रणाम करके प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज़ हेल्प मी, कि कैसे मैं हरि नाम का शेल्टर ले पाऊँ, प्लीज़ मुझे गाइड करो। और जैसे ही वो उठते हैं तो वहाँ पे एक डिवोटी खड़ा होता है और वो पूछते हैं कि आप एकवीर हो? तो प्रभु जी कहते हैं हाँ मैं हूँ। कहते हैं यमुना माता जी ने आपके लिए और आपकी वाइफ रजलीला के लिए एक मैसेज भेजा है कि ये लोग गीतावली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो क्या आप इसको, वो 2 दिन में शुरू होने वाला है, तो वो चाहती हैं कि आप इसको उस अटेंड करें। तो जब उन्होंने ये सोचा, जब इन्होंने ये सुना कि शिला प्रभुपाद हमेशा एम्फेसाइज़ करते थे भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स को, और वो हमेशा कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कोई भी प्रेयर्स नहीं लिख सकता, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं ये अटेंड करूँगा। और इट वाज लाइक कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने उनकी इच्छा इतनी जल्दी सुन ली। और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो वहाँ पे पोर्च में जाके बैठ जाते थे और एक लाइन के ऊपर एक लाइन वो गाते रहते थे।
और फॉर ईयर्स ये मतलब वहाँ पे वो मतलब वो ये भी बताते हैं कि शिला प्रभुपाद भी कैसे पोर्च पे बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर की एक एक लाइन को बार बार गाते थे, और जमुना माता जी वो चीज़ अगेन एंड अगेन सुनती रहती थी। तो जमुना माता जी बताती हैं, इनिशियली मैंने इस इंस्ट्रक्शन को सीरियसली नहीं लिया कि शिला प्रभुपाद कह रहे कि तुमको भक्ति विनोद ठाकुर की और नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेयर्स पढ़नी और उनको रिसाइट करना चाहिए। तो इनिशियली मैंने ये इंस्ट्रक्शन को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट जब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया और जब मैंने ये प्रेयर स्टडी करी तो मेरे में बहुत चेंज है। और वहाँ पे कर्तामास प्रभु जो थे वो लीड करते थे भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स को। माता जी कहती थी कि देखो कर्तामास की वॉइस इतनी सिंपल है, कुछ भी यूनिक नहीं है उसमें, लेकिन एक चीज़ है, वो ईगो के बिना चांट करता है और इस वजह से वो हमारी कीर्तन पार्टी का जो है लीडर है। और फिर क्या होता था, वो प्रोग्राम शुरू हो गया, वो 2 हफ्ते तक चला, शाम को 9:30 से लेकर 9 बजे तक। और जमुना माता जी सबको कहती थी कि पंक्चुअल हो, सब डिवोटीज़ का टाइम यहाँ पे वैल्यूबल है, ताकि हम टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे ख़त्म करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है अपने हार्ट से फुल्ली पार्टिसिपेट करो, अपने आप को फुल्ली इस प्रोग्राम में दो। और हम चाहेंगे कि आप अपने शूज़ और अपने ईगो को दोनों भार उतार के आओ। और जमुना माता जी में एक वीर्य प्रभु बताते हैं, जमुना माता जी में एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन था, एक लवली मदर का, एक ग्रेविटी थी एक वॉरियर की, एक सिंप्लिसिटी और एक ईज था एक बच्चे जैसा। और यही सिंप्लिसिटी थी जो लोग उनको अप्रोच करते थे, और जमुना माता जी एक अप्रोचेबल थी और सब वो चीज़ उनमें फील करते हैं। जानवी माता जी बताती हैं कि मैंने भी गीतावली वहाँ पे अटेंड करी, और अब मेरे वहाँ से जाने का जो था समय आ गया था जाने का। तो हमने देखा उस समय जमुना माता जी बहुत बीमार थी, उनका ब्रोंकाइटिस बहुत बड़ा था और वो बेड रिडन थी, और उनको कुछ किडनी का भी इन्फेक्शन हो रहा था। तो हम अपने गुड बॉयज़ बोल के जाने ही वाले थे, तब जमुना माता जी ने कहा ठहरो। वो किचन में गई और वहाँ उनके लिए दाल वाली पूड़ी जो है बना के लेके आई, और वो दाल वाली पूड़ी उन्होंने कहा कि ये शिला प्रभुपाद कहते हैं ट्रैवलिंग में ये अच्छी रहती है। तो ये ऑब्वियस था कि वो सुबह से उठ के उनके लिए पूड़ी बना रही थी, तो जमुना माता जी का लव वो उस पूड़ी में टेस्ट कर पा रहे थे। ऑल्दो वो पूड़ी आधी पकी थी, जो कि जमुना माता जी कभी भी ऐसा कुक नहीं करती थी, मे बी बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो पूड़ी प्रॉपरली कुक नहीं थी, कच्ची रह गई थी। लेकिन वो लोग जमुना माता जी का डिवोशन जो था, उनका लव जो था, उस पूड़ी में वो टेस्ट कर पा रहे थे। व्रत सेविका माता जी बताती हैं कि एक बार ये लोग भक्ति विनोद ठाकुर के घर जा रहे थे, और जमुना माता जी और इन्होंने जो है फ्लैट बेड रिक्शा ले लिया, और ये कहते थे कि भैया ये डिसेबल का व्हीकल है इनके लिए, क्योंकि ये इतना चल नहीं पाते थे। और ये वहाँ पे सबके जाने से पहले पहुँच गए, क्योंकि सब पैदल आ रहे थे। और जब ये उस मंदिर में गए तो वो एम्प्टी था, बस ये दोनों वहाँ पे बैठ गए और जपा चांट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही जमुना माता जी ने जपा चांट किया तो उनकी आँखों में से अश्रुधार आने लग गई, उनकी आँखें बंद थी और वो बस चांट कर रही थी। और मैं सोच रही थी ये कितनी लकी हैं, ये कितनी फॉर्चुनेट हैं, और काश मैं भी इनकी तरह चांट कर पाऊँ। और जमुना माता जी हमेशा क्या करती थी, अपना सर मेरे कंधे पे रख देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो मेरे को कहती कि तुम्हारी कंपनी में मेरा बेस्ट कृष्णा कॉन्शियस डे गया है। हालांकि वो ये चीज़ बहुत लोगों को कहती थी, लेकिन जब वो मेरे को ऐसे बोलती थी तो मेरे को लगता था कि वो फुल कन्विक्शन के साथ और मीन करते हुए बोल रही हैं कि हाँ सच में उनका दिन बहुत अच्छा गया। जबकि जमुना माता जी का हर दिन जो था बहुत ही डीपली कृष्णा कॉन्शियस रहता था। और इसी प्रकार से इनकी भजन की इवनिंग प्रोग्रेस हो रही थी। तो मायापुर टीवी वालों ने इनको आके बोला कि क्या हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ तो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने हाँ बोल दी। तो ये कनाडा रिटर्न करने से पहले जमुना माता जी ने एक बहुत बड़ी गैदरिंग को
हरि नाम के बारे में एक लेक्चर दिया, हरि नाम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शिला प्रभुपाद एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे, उनको स्ट्रोक हो गया था और हमें लगता था वो बचेंगे नहीं। तो तब डिवोटीज़ ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था न्यूयॉर्क में कि जाओ लॉर्ड नरसिंह देव को प्रभुपाद की लाइफ के लिए प्रे करो, नहीं तो प्रभुपाद हमें छोड़ देंगे। तो उन्होंने बताया कि हमने पहली बार 12 घंटे कीर्तन किया था लॉर्ड जगन्नाथ के सामने, और जब हमने होली नेम को चैंट किया था तो हम उस होली नेम से लव हो चुके थे। एक और चीज़ बताती हैं कि एक शिला प्रभुपाद का इनिशियल डिसाइपल था रविंदर स्वरूप, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को छोड़ देंगे, शिला प्रभुपाद को छोड़ देंगे। और वो शिला प्रभुपाद के पास एक बार गए, पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ था, हम सब वहाँ पे बैठे हुए थे, और उन्होंने शिला प्रभुपाद जो व्यास आसन पे बैठे थे उनकी गोद में सर रख दिया और रोने लगे और कहने लगे कि मैं अब आपको छोड़ रहा हूँ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की आंखों में से आंसू बहने लग गए। उन्होंने कहा मत जाओ तुम, हमारे पास बेस्ट फिलॉसफी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ट फिलॉसफी है, हमारा प्रसादम बहुत अच्छा है, सब तुमको यहाँ पे मिलेगा, तुम मत जाओ छोड़ के। और तब शिला प्रभुपाद ने कहा देखो मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ। और जब ये हम सब ने सुना तो हमें एकदम ऐसे स्ट्राइक किया कि नहीं नहीं, हम शिला प्रभुपाद से अलग नहीं रह सकते। तो इन लोगों ने तब से हरि नाम को बहुत सीरियसली लिया और ये अपने गुरु महाराज की हेल्थ के लिए ये स्ट्रांगली हरि नाम लेने लग गए कि हमारा, क्योंकि शिला प्रभुपाद इनके लिए इनके स्पिरिचुअल मास्टर और एक बहुत वेल विशर फ्रेंड थे, तो ये कभी भी उनसे अलग नहीं रह सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हरि नाम जो है बहुत वंडरफुल है, और जितना हम हरि नाम लेते रहेंगे उतना ही हरि नाम का हमारा टेस्ट बढ़ता रहेगा। और इन्होंने कहा कि ये इसका हरि नाम का ही मिराकल है कि जो मैं यहाँ धाम में आ सकी हूँ, अदरवाइज़ आप धाम में टिकट से नहीं आ सकते, आप रियल धाम को परसीव नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिल्डिंग्स देखने नहीं आते यहाँ पे। ये शिला प्रभुपाद की काइंडनेस है कि जो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मायापुर के बाद जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी न्यू दिल्ली गए, इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रहे, वो अपने बहुत सारे डिवोटीज़ और ओल्ड फ्रेंड्स से वहाँ पे मिले और बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बारे में सुना। वहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज ने इनको बहुत अच्छे से होस्ट किया और इनकी नीड्स को माधवा मंगला, कनाई प्रिया और उनकी फैमिली जो थी उन्होंने बहुत अच्छे से इनको होस्ट किया। और उसके बाद ये 2 हफ्ते के लिए जो गए वृंदावन गए, और वहाँ पे भी उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन लिखा अपने शरणागति विलेज के लोगों को कि हम लोग जब मायापुर छोड़ रहे थे तो क्या हुआ कि एक 20 साल के डिवोटी ने ना लोटस बिल्डिंग जो 6 फ्लोर का है वहाँ से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी। हालांकि वो बच गया, वो सॉफ्ट ग्राउंड पे गिरा, पर उसको बहुत इंजरीज आई हैं। पर लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये अनवांटेड क्वारल्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिसकंटेंट होते हैं हम अपनी रैंक्स में? क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को लैक कर रहे हैं। यदि हम कृष्ण को सेंटर ऑफ आवर लाइफ्स में रखेंगे और ये नवदा भक्ति के प्रोसेस को, डिवोशनल सर्विस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। हालांकि ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है पर ये बहुत डीप और फार रीचिंग सॉल्यूशन है। और हमने ये देखा है, हमने ये टेस्टिमोनियल सुने हैं, जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं तो फैमिली और डिवोटीज़ में कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो कम हो जाता है। इनफैक्ट लविंग एक्सचेंजेस और हार्मनी इंक्रीज हो जाती है, क्वारल, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें हट जाती है और फेथ इंक्रीज होता है। और ये हमने अपने पिलग्रिमेज में भी देखा, जब हमने कृष्णा को सेंटर में रखा तो हमारे सेल्फिशनेस और ईगो सबके कम हो गए। लीडर्स और उनके फॉलोअर्स में बहुत अच्छा हार्मनी और बैलेंस बना। ये सक्सेस फॉर्मूला है शिला प्रभुपाद का और ये सच में वर्क करता है। और यही फॉर्मूला है जो लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकता है, इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों के हृदय को भी परिवर्तित कर सकता है। और जमुना माता जी ने अपने वृंदावन के रिफ्लेक्शन में लिखा कि हम जब वृंदावन जाते हैं तो हम वृंदावन को ऐसे नहीं परसीव कर सकते, आँखों से नहीं परसीव कर सकते। हम वहाँ क्या देखेंगे, वो एक टूरिस्ट प्लेस जैसा दिखेगा। वृंदावन जो एक्चुअली है वो है एक आप उसको कानों से और हार्ट से फील कर सकते हो, क्योंकि माया जो है वृंदावन को कंटिन्यूसली जो है कवर कर रही है।
और कृष्णा कॉन्शियस टेम्पल जो हमारे अराउंड द वर्ल्ड है, हम उनको ऐसे ही वाटर कर पाएंगे जब हम हरि नाम लेंगे और हमारे हार्ट्स प्योरीफाई होंगे, और तभी हम एक्चुअली वृंदावन को भी देख पाएंगे। अब दीन तारिणी माता जी को क्लियर था ये लोग वापस आ गए हैं शरणागति, और 2009 ख़त्म हो गया और 2010 शुरू हो गया है। यमुना माता जी की जो हेल्थ है वो अभी भी डिक्लाइन कर रही है, जबकि वो हर चीज़ को अपने आप को बहुत पुश कर रही हैं, पर उनकी कॉन्शियसनेस जो है डिवोशनल सर्विस में एकदम फोकस है। वो मृत्यु से डरती नहीं है, इनफैक्ट वो उसका वेलकम करने के लिए भी रेडी हैं। और वो ऐसा लिखती हैं कि मैंने जितनी भी एडवांसमेंट अपनी लाइफ में मेक करी है, चाहे बहुत थोड़ी ही करी है, पर मेरी प्रेयर है कि मुझे शिला प्रभुपाद आपका संग दोबारा मिले। हालांकि जमुना माता जी बढ़ती तो जा रही हैं, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है और एक्टिविटीज़ जो वॉकिंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग की, ये भी प्रॉब्लम करने लग गई। तो दीन तारिणी माता जी ने उनको इनकरेज किया कि आप थोड़ा टाइम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ डिवोटी फिजिशियंस की केयर में आप अपने आप को रिकवर करो। और पर वो मेरी बात को रिजिस्ट करती रही, और एक जगह उन्होंने एक चिट्ठी में ये भी लिखा किसी को, कि अपने फ्रेंड को, कि मेरी बॉडी फिनिश हो गई है पर मेरा स्पिरिट जो है अभी भी सोर कर रहा है, अभी भी न्यू है। और ये भी लिखा कि मेरे को ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है हरि नाम की, जो पोटेंसी और प्रेजेंस ऑफ कृष्णा है हमारी लाइफ में, वो दिन ब दिन स्वीटर और स्वीटेस्ट होता जा रहा है। ऐसा वो सब अपने फ्रेंड्स को लिखती थी। और अब एक बार इन लोगों को, जमुना माता जी को और दीन तारिणी माता जी को गोवर्धन एकेडमी को बुलाया जाता है वहाँ पे बोलने के लिए। तो जमुना माता जी वहाँ पे अपनी डिवोशनल जर्नी के बारे में बताती हैं। जमुना माता जी बताती हैं कि शिला प्रभुपाद उस समय 512 फेडरिक स्ट्रीट पे रहते थे, और उनका फ्लैट नंबर 35 था। और जानकी और मुकुंद, जानकी जो उनकी बहन थी, वो 2 डोर्स नीचे रहते थे। और जब मैं उनसे मिलने गई दोबारा, तो मैंने मुकुंद से कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है। तो शिला प्रभुपाद ने मुझे देखा और कहा कि तुम फिर आ गई, मतलब वो जानकी माता जी की शादी में गई थी। तो कहा कि तुमने क्या प्लान किया है। तो जमुना माता जी बोलती है कि मैंने बोला प्रभुपाद मैं ना हायर प्लेस पे जाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है तिब्बत वो ऐसी जगह है। तो शिला प्रभुपाद जो अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए थे, और आप उनके प्रेजेंस को फील कर पाते थे। और सारे डिवोटीज़ का ऐसा कहना था कि शिला प्रभुपाद सिर्फ आपको देखते नहीं है, बल्कि आपके थ्रू देख लेते हैं, कि आपको स्कैन कर लेते हैं कि आपके हार्ट और माइंड में क्या चल रहा है। तो वो वैसे ही मेरे अंदर देख पा रहे थे, और मैं उनका पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पा रही थी। वो सिर्फ मुझे देख नहीं रहे थे, मैं उनकी फुल प्रेजेंस को अपने अंदर भी फील कर पा रही थी। और उन्होंने अपनी आधी ओपन आँखों से बोला मेरे को देखते हुए, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी और वो रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए थे, मैं तुम्हें इससे भी हायर प्लेस पे ले जाऊँगा, तिब्बत से भी हाई प्लेस पे, तुम देखोगी, तुम देखोगी। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मेरी पूरी बॉडी पे गूज बम्प आ गए, और मेरे हेयर्स जो हैं एंड पे स्टैंड हो गए। और मैंने कहा ठीक है प्रभुपाद, मैं देखूंगी, मैं देखना चाहती हूँ। और उस समय मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं शिला प्रभुपाद को और कृष्णा कॉन्शियसनेस को सरेंडर करूँगी, और शिला प्रभुपाद मेरे स्पिरिचुअल मास्टर बनेंगे। मेरे कुछ गुरु भाई और गुरु बहनों के लिए ये करना बहुत आसान था, पर मेरे लिए बहुत समय लेने वाला डिसीज़न था। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी जीवन देख लिए हैं। मैं पहले मटेरियल वर्ल्ड से इतने सारे कंडीशन थी, मेरे कितने ज़्यादा भौतिक जन्म पहले भी हो चुके हैं, और अब मुझे ये ह्यूमन बर्थ मिला है। तो ये एक लाइफ मुझे सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को देनी चाहिए। मेरी सिस्टर को ट्रबल हुई इस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस में 1969 में, और उन्होंने शिला प्रभुपाद को जाके कहा प्रभुपाद आई एम लीविंग। और प्रभुपाद फिर रोए, और उन्होंने कहा तुम मत जाओ, हमारी फ़िलॉसफी बहुत बेटर है, तुम्हें ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जो नॉलेज कृष्णा कॉन्शियसनेस देता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारी ये रियलाइजेशन है जब हम रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस से अच्छी फ़िलॉसफी हमें कहीं नहीं मिलेगी। ये होली नेम जो हरि नाम है, यही है इस
इस जगत से निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, सिर्फ एक प्योर चैंटिंग ही हमें यहाँ से निकाल सकती है। और हमने देखा अभी 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 2010 की बात है, आइंद्रा प्रभु चले गए हैं और वो कौन थे, वो वृंदावन में 26 साल 25-26 साल वहाँ पे रहे। उन्होंने वहाँ राधा श्याम सुंदर के लोटस फीट में बैठ के हरि नाम किया, चैंट किया। तो वो कैसी कैसी चैंटिंग होती है, डिफरेंट चैंटिंग्स होती है, ऑफेंसिव चैंटिंग होती है, मतलब अपराध पूर्ण चैंटिंग होती है, शैलो चैंटिंग होती है, प्योर चैंटिंग होती है। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण के हरि नाम को रिलिश करना है और इससे अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा प्रसादम सबसे अच्छा है क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें हर वे में नॉरिश करती है। पर जब हमारा फॉल्स ईगो बीच में आता है तो हम कवर हो जाते हैं इस प्रोसेस से। हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते ये प्रोसेस जो शिला प्रभुपाद में दिया है, हम क्यों डल हो जाते हैं, हमारे आइडियाज़ क्यों प्रोमिनेंट हो जाते हैं और हम क्यों कृष्ण को भूल जाते हैं। हमें अपनी लाइफ को क्विकली, देखो लाइफ जो है बहुत जल्दी चली जाएगी। अगर आप अभी टीनेजर हो तो आपको लगेगा अभी बहुत साल पड़े हैं, लेकिन नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मिड-30s में पहुंच जाओगे। और जब आप मिड-30s में पहुंचोगे तो फिर तो साल ऐसे गुजरते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सो आज हम यहीं तक करेंगे और रोकेंगे और आगे देखते हैं। अब जमुना माता जी की हर एक बात इतनी प्रोफाउंड और इतनी हार्ट टचिंग है ना कि आई कैन फील उनकी लाइफ कैसे जा रही है और मैं उनका प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। तो ये बहुत ही चैप्टर्स बहुत रिलेशेबल है और एक बहुत इमोशनल है कि जो आपको अंदर तक, मतलब ही बाय हर आपका हार्ट भी टच हो रहा है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। सो हम इसको नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरि बोल एवरीवन।